और वैसे तो कल परसों के बाद मुझे आपसे डर लगने लग गया, क्योंकि मैं धमकियाँ वमकियाँ देती हूँ। और मैं तो आपको हमेशा बच्चा, छोटे भाई वो समझा है, और बहनों की तरह लाड करती हूँ, आपके साथ करती थी। मुझे अब बताया गया है कि नहीं करना चाहिए, वो लाड धमकी होती है। और मैं तो बहुत कुछ और कहती हूँ, आपको पता ना, मैं कहती हूँ मैं 2 लगा दूँगी, मैंने फैंटी लगा देनी है। तो वो कल को वो भाई रिकॉर्ड हो गया, तो वो कहना है उज़्मा बुखारी तशद्दुद की धमकियाँ दे रही थी। तो अब तो मुझे मतलब डर लगने लग गया। मेरा ख्याल है मुझे कम बोलना चाहिए और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। डिसहार्ट हूँ बहुत जो कुछ मेरे साथ प्लान तरीके से किया गया है। बहरहाल आज जो केस है मेरा, उसको जो पंजाब कॉलेज के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद मासूम बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह की गई हैं, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई है। उसका केस जो है वो टेकअप पहले किया गया था, और उस केस को मेरे केस के साथ क्लब कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों सोशल मीडिया से रिलेटेड केसेस हैं। और जिस पे आज जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा ने दुरुस्त कहा कि अगर मेरे केस के ऊपर जो है वो कार्रवाई प्रॉपरली टाइमली हो जाती, तो ये चंद दिनों के अंदर जो दोबारा नया इशू उठा है शायद ना उठ पाता। और ये सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। जो अमनो अमान ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व है। अब कई कोर्ट के अंदर कई सहाफ़ियों के नाम लिए गए कि जी वो सहाफ़ियों के ऊपर हो रहा है। अगर सहाफ़ी कानून तोड़ेगा तो क्या किया जाए? और जो मौसूफ कानून की दुआइयाँ दे रहे थे, उनके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मरियम नवाज़ का नाम लिया गया है। मरियम नवाज़ इज़ एलिजली इन्वॉल्व इन रेप केस। ये बाकायदा उस मौसूफ की, वो वकील जो अपने आप को कहता है, उसके यूट्यूब का ये कैप्शन है, वो डिलीट ना कर दे तो और बात है, बहरहाल वो हमने सेव कर ली है वो वीडियो। और ये हालात हैं कि एक और फिर एक बच्ची नहीं, उस एक बच्ची के नाम पे 3 मुख्तलिफ बच्चियों की तस्वीरें लगा के उनकी ज़िंदगियां भी ख़राब की गई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन बच्चियों की, उनके साथ पहले बहुत बुरी हो गई है फॉर नो रीज़न। एक और बच्ची ने चीफ मिनिस्टर साहिबा से रब्ता किया और उसने कहा कि मेरी बहन जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसकी तस्वीरें लगा के कहा गया है कि ये अलेजली ये रेप विक्टिम है, और वो हैप्पीली मैरिड है अपने घर के अंदर। उसकी उसकी तस्वीर इस्तेमाल हुई है। फिर एक बच्ची जो प्रोटेस्ट के अंदर बेहोश हुई थी, उसकी एक वीडियो आई बेड के ऊपर, उन्होंने कहा जी ये है वो अलेजली रेप जो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ है। खुदा का खौफ करो भाई, क्यों तुम लोगों को अपने अगर घर की बच्चियां अगर कईयों को नहीं दी अल्लाह पाक ने, या अपनी बच्चियों का लिहाज, शायद मुझे तो लगता वो भी नहीं होगा, दूसरों की बच्चियों को लिहाज कर लो। अपनी सियासत के आगे इतना क्यों गिर रहे हैं? और मेरी रिक्वेस्ट है उन वालदैन से जिनके बच्चे ईंधन की तरह इस फसाद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे कल बहुत तकलीफ़ हुई कि जब मैंने मुख्तलिफ वो फुटेजेस देखे जिसमें वालदैन बाहर पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े रुल रहे हैं और वो रो रहे हैं, और उनको नहीं पता कि उनके बच्चों ने क्या क्या कर दिया है। जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ जलाई गई हैं, बिल्कुल 9 मई पार्ट 2 वाली लूटमार की गई है। वहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे जो हैं वो लैपटॉप लूट रहे हैं, वो डेस्कटॉप लूट रहे हैं, वो चीज़ें लूट रहे हैं, फिर वो खुश हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एडवेंचर किया है। ये क्या सिखा दिया हमने अपने मुल्क के यूथ को? ये हमने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का? और अभी भी वो जो एक तरीके फसाद पार्टी है जो आज मासूम बनने की कोशिश कर रही है, बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके फेसबुक हैंडल से कॉल्स दी गई हैं कि तलबा आप शामिल हों, हम आपके साथ हैं। और अब तो वो भी जो अपने आप को साफ़ी में कह रहे हैं, बगावत फ़र्ज़ हो गई है। जो अपने मुल्क के ऊपर बगावत को फ़र्ज़ करार दे रहे हैं, उनको ना पूछा जाए, उनको ना देखा जाए, इस मुल्क को आग लगने दें। और ये जो बच्चे जो हैं, ये हम सबके बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर हैं, लेकिन इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, जो टीचर्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। इन बच्चों को ग्लोरीफाई करके, इनको हीरो बना के मुल्क को आग लगाने की इजाज़त ना दें। कोई भी सबूत अगर किसी का इस वाक़े के हवाले से है, कल भी परसों भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा, रोज़ हम गुजारिश कर रहे हैं, कोई किसी के पास सबूत है हम बिल्कुल उसको देखने के लिए तैयार हैं। बट अगर वाक़या नहीं हुआ तो उस वाक़े को बुनियाद बनाकर बांग्लादेश को मॉडल को जो है वो पाकिस्तान में नाफिज करके पाकिस्तान में आग लगाने की और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको ख़राब करने की जो कोशिश है, उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व हो, किसी सहाफ़ी को,
किसी सियासतदान को, किसी वकील को, किसी स्टूडेंट को ये लाइसेंस नहीं है कि वो मुल्क के अंदर अमनो अमान को ख़राब करे, बगावत की कॉलें दे और जो है वो लोगों को उकसाए रियासत के ख़िलाफ़। और अगर कोई ये करेगा तो फिर उसको जो है वो कोई कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर उसको फेस करना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहा है वो दुरुस्त है और उसको सबूत पेश करे।